अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा का जिक्र है, दो भालू भाई चिंगू और मिंगू एक जंगल में रहा करते थे। दोनों सगे भाई थे। चिंगू का रंग काला था और मिंगू का रंग सफ़ेद था। दोनों के माँ बाप को एक शिकारी ने गोली मार दी थी। अब दोनों जंगल में एक गार में रहते थे। चिंगू नहायत शरीफ और साबर रीछ था। वो हर हालत में खुश रहता था, लेकिन मिंगू को अपने सफ़ेद होने पे बहुत फ़ख्र और गरूर था। वो कनात पसंद था, बल्कि बहुत लालची, खुदगर्ज और मतलबी था। दोनों जंगल में सैर करते फिरते थे, शहद खाते, मछलियों का शिकार करते, नदी में नहाते और साफ शफाफ पानी पीते। चिंगू को अपने जंगल, अपना घर बहुत पसंद था। वो अपने वतन से बहुत प्यार करता था। वो बहुत ज़हीन था, लेकिन मिंगू बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार था। उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। उसका दिल अपने जंगल में नहीं लगता था। उसे अपने वतन से प्यार नहीं था। वो चाहता था कि जंगल से निकलकर शहर की तरफ चला जाए, जहाँ वो खूब मज़े मज़े के खाने खाए, भुना हुआ गोश्त खाए, तरह तरह की मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज़ खाए, दूध पिए। उसका भाई उसे बहुत समझाता कि भाई, ये जंगल है, यहाँ हम बिल्कुल आज़ाद हैं। यहाँ हम पर कोई पाबंदी नहीं। हम अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं और जहाँ जी चाहे जाते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। भाई, लालच बुरी बला है। शहर में लोग हमें पिंजरे में बंद कर देंगे और कैद कर देंगे, शहर ना जाओ। लेकिन लालची मिंगू ने भाई की बात नहीं मानी और जंगल छोड़कर शहर जाने का पक्का इरादा कर लिया। इसके भाई चिंगू ने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो ना माना और शहर रवाना हो गया। मिंगू लालची तो था ही, लेकिन वो चूंकि सफ़ेद था, इसलिए उसे अपने रंग पर फ़ख्र और गरूर था। वो जंगल से शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो एक फार्म पे पहुंचा। ये फार्म बकरियों का था। ये एक किसान मोहम्मद अली का था। वो अपने फार्म में बकरियां पाल रहा था। वो बकरियों की ऊन उतारता और शहर में बेच आता। जब बकरियां बहुत सी हो जाती तो उनमें से कुछ बकरियां शहर में बेच आता। वो बकरियों को बहुत अच्छी खुराक देता। मकई, ज्वार और बाजरे के पौधों के अलावा वो बकरियों को गन्ने भी देता। बकरियां बहुत मज़े में रहती थी। वो खाती पीती और खुश रहती थी। इनका मालिक उनको देखभाल करता। जब कोई बकरी बीमार हो जाती तो वो फ़ौरन बकरी को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता और उनकी दवाई का बंदोबस्त करता। उसका फार्म एक मॉडर्न फार्म था, जिसकी बकरियां खूबसूरत और सेहतमंद थी। वो शहर में पसंद की जाती थी। ईद उल अज़हा के मौका पर मोहम्मद अली अपने फार्म से सेहतमंद बकरियां ले जाके अच्छे दामों में बेच के आता था। सफ़ेद भालू मिंगू जब फार्म के करीब पहुंचा तो उसे रास्ते में एक कौवा मिला। कौवे ने पूछा, ए भाई भालू, तुम अपने वतन, अपने जंगल, अपनी आज़ादी को क्यों दांव पे लगा रहे हो? चलो वापिस अपनों में चलो, वरना बहुत पछताओगे। मिंगू ने कहा, जाओ जाओ काले कौवे, क्या फजूल बक रहे हो? ये सारी ज़मीन अल्लाह की है। वतन क्या होता है? ये सारी दुनिया हमारा वतन है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है। हम दुनिया देखना चाहते हैं। शहर में लोग मज़े से रहते हैं। जाओ दफ़ा हो जाओ, जाओ, मेरा रास्ता खोटा ना करो। मेरा भाई भी काला, तुम भी काले, तुम दोनों कोई अच्छी बात नहीं करते। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी करो। मैं शहर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, घूमूं फिरूंगा और खूब अयाशी करूंगा। वो आने वाले दिनों के तसव्वुर में बहुत खुश था। उसने कौवे की एक ना मानी और अच्छी ज़िंदगी के लालच में आगे बढ़ गया। थोड़ी आगे पहुंचा तो बाढ़ के करीब ही उसे एक तालाब नज़र आया। उसे सख्त प्यास लगी थी। भालू मिंगू तालाब के पास पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा। तालाब में से एक मेंढक निकला। मेंढक ने अपना सर पानी से बाहर निकाला और पूछा, ए सफ़ेद भालू, तुम कौन हो और किधर से आए हो? ये तालाब भेड़ों के पानी का है, जो बकरियां मोहम्मद अली ने रखी थी उनका। भाग जाओ, पानी गंदा ना करो। अगर मालिक आ गया तो तुम्हें बहुत मारेगा। भालू ने मुंह चढ़ाकर कहा, वो कौन होता है मारने वाला? पानी तो अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है। वो कौन होता है मुझे टोकने वाला? मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। इतनी देर में बाड़ में मौजूद एक मुर्गा आ गया। मुर्गा बड़ा लड़ाका था। उसने भालू से अकड़ कर कहा, भाग जाओ, ये जगह मेरे मालिक की है। अगर वो आ गया तो तुमको मार डालेगा। जल्दी करो, वो देखो, उसके फार्म के रखवाले कुत्ते आ रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। मुर्गे ने कहा, ओए,
दफ़ा हो जाओ मालिक के चमचे। वो कुत्ते 2 हों, 3 हों या 4 हों, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं उन सबको एक एक करके ख़त्म कर दूँगा। जाओ अपना काम करो। भालू ने कहा। मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। कुत्ते ने मुर्गों की पुकार सुनी। वो भौंकते हुए भागे आए। वो 4 थे और सफ़ेद भालू मिंगू अकेला, लेकिन वो उसके करीब नहीं आ रहे थे, बस दूर दूर से ही भौंके जा रहे थे। उसके लगातार भौंकने से बाड़ का मालिक मोहम्मद अली के कान खड़े हो गए। इधर भेड़ें भी सफ़ेद भालू को देखकर परेशान होकर बाड़ में भागने लगीं। मोहम्मद अली ने अपनी लाठी उठाई और बाड़ की तरफ भागा। उसने वहाँ एक सफ़ेद भालू देखा। भालू को देखते ही बाड़े के मालिक गांव वालों को पुकारने शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, रीछ आया, रीछ आया। गांव के लोग भागे आए। उन्होंने रीछ को घेर लिया और डंडों और लाठियों से उसे पीटने लगे। इतने में शहर से किसी ने चिड़ियाघर फ़ोन कर दिया। चिड़ियाघर वाले एक बहुत बड़ा पिंजरा जो लोहे का बना हुआ था लेकर जाल डालकर भालू को पकड़कर उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और उसे चिड़ियाघर के एक पिंजरे में बंद कर दिया। इस तरह उस बेवकूफ़ भालू ने लालच में आके अपनी आज़ादी गंवा दी। सच है कि लालच बुरी बला है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखेंगे।